speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो मेरा डी क्लटरिंग का दिन है और उसके साथ साथ मैं कुछ ऑर्गेनाइजिंग भी करूँगी। तो डी क्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो देखिए, अगर आपके घर में इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स है जिसके ओपन शेल्फ्स है, तो उसको अगर आप ऐसे ही रखोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है और अगर उसको बिल्कुल भी नहीं देखा तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है क्लीनिंग के लिए। तो अगर आप वीकली एक बार ये जो आपके ओपन शेल्फ्स है उसको अगर आप अच्छे से क्लीन करोगे तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पे आप डस्ट देख सकते हो, ये सिर्फ 1 वीक की डस्ट है। तो यहाँ पे उसको क्लीन करने के लिए जो मेरे बेटे के लिए जो पुराने वाले सॉक्स है, उसके पुराने वाले सॉक्स है, उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ कि जिससे बहुत अच्छे से पूरा डस्ट निकल रहा है और मेरे हाथ भी बिल्कुल भी गंदे नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई पुराने सॉक्स है तो वो भी आप डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी दोनों बाजू मैंने इस्तेमाल करी है और पूरा ये जो मेरा एक स्टेप अप ऑर्गेनाइज़र है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब बारी आती है इसके नीचे के पोर्शन को क्लीन करने की और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। तो मैंने सोचा था कि इसमें कुछ अलग डेकोर आइटम्स रखूँगी, पर फिर बाद में सोचा कि नहीं, यही चीज़ें इसमें अच्छी लगेगी, तो मैंने वैसे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद घर में हमें लगता है कि अच्छी स्मेल आनी चाहिए, तो हम बहुत सारे रूम फ्रेशनर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मैं आपको अभी एक आइडिया बताऊंगी जिससे आपके घर में मतलब बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। तो हमारे जो परफ्यूम्स रहते हैं वो आप इस तरह के फ्लावर्स पे अगर स्प्रे करके रखोगे ना तो पूरे दिन में ये जो स्मेल है वो आपके घर में ऐसे ही फैली रहेगी और जिससे आपको बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा। तो इस तरह से कुछ नई नई चीज़ें जो है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, कुछ अप्लाई करती हूँ, कहीं से देख लेती हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं भी मेरे घर में इस्तेमाल करूँ। तो आई होप आपको मेरे जो आज की जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइज़र्स आप इस्तेमाल करते हो वो इस तरह से इस्तेमाल करिए कि वो आपके घर में दिखने में भी अच्छे लगे। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल ट्रंक आप देख रहे हो ये मेटल की है और इसको अच्छे वाले लॉक सिस्टम भी है, तो ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का लुक देती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स इस्तेमाल करिए कि जो अगर आप इस तरह से ओपन शेल्फ में या फिर लिविंग रूम में रखोगे तो उससे आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़े। तो इसमें मैंने रखा है सारा मेरे बेबी का सामान है, उसके सारे जो भी हेयर क्लिप्स है, हेयर बैंड्स है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी है ताकि मुझे कहीं इधर उधर ना मिले, मतलब घूमना ना पड़े। तो हमारे जो वार्डरोब्स रहते हैं उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें रहती है, पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उसमें रखोगे तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। उसके बाद ये मेरी लिविंग रूम की ओपन शेल्फ़ है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगी ताकि आप घर में इस तरह से अगर कुछ चेंज करोगे ना तो हमें भी थोड़ा अलग लगता है। घर में कुछ चीज़ें इधर उधर करने से घर में लुक चेंज हो जाता है। तो आप इस तरह से आपके घर के जो डेकोरेशन के कुछ भी पीसेस है वो इधर उधर करके आपके लिविंग रूम का मेकओवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 2 पीस का स्वैंस है वो मैं यहाँ पे अभी डेकोरेशन के लिए ले रही हूँ। तो ये मैंने रखा था बेडरूम में, तो बेडरूम से अभी इसकी जगह है लिविंग रूम में। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो ओपन शेल्फ है ना इसके ऊपर एक लाइट है, तो लाइट के हेल्प से ना ये सारे जो डेकोरेशन के पीसेस है ना ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं।
मैंने कहा कि मेरे पास जो भी ऑर्गेनाइज़र्स है वो मैंने ऐसे लिए हैं कि वो मैं अगर इस तरह से ओपन शेल्फ में रखूँगी तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरह का एक मेरे पास बॉक्स है, तो इसमें मैं रखूँगी हमारे सारे जो सेल है, जो बैटरी वाले सेल रहते हैं ना, वो हमें मिलते नहीं है जब चाहिए तब मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और हमारी जो घर के कीज़ वगैरह है वो भी मैं उसी में रखती हूँ, ताकि सबको वो एक ही जगह पे मिल जाए। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna तो जब chase. बच्चे घर पे रहते हैं तो घर की हालत आप लोगों को पता ही रहेगी वो कैसी रहती है। तो सोफ़े के जो कवर्स है, पिलो है, उसको आप कितना भी अच्छे से और नीटली रखोगे तो वो 2 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद ही उनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो ये काम मतलब इन्फिनिटी है, मतलब आपको दिन भर करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब वहाँ पे आप सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो। तो ये काम मतलब इम्पॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पे जो हमारा देसी जुगाड़ है डस्टिंग निकालने का सोफ़े के ऊपर का, वो मैंने कर दिया है और मैं अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मेरे पास ये एक बीच में पार्टीशन है, जिससे लिविंग और डाइनिंग में बीच में पार्टीशन बन जाता है। तो इस पे ना ग्लास रखी है, जिस पे आप मतलब थोड़ा डेकोरेशन के लिए रखा है, पर उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है और वो 2 दिन में या फिर 3 दिन में अच्छे से डस्ट निकालनी पड़ती है। तो मतलब ये टास्क तो डेली रहता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये मेटल पीस है, तो वो वाइट कलर में पेंट किया हुआ है। तो अगर उसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो वाइट कलर जो है ना उसका मतलब उस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा होके वो मतलब उस पे स्टिक हो जाती है, तो उसको मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा जो लिविंग रूम है वो ऑलमोस्ट डिक्लटर और क्लीन हो गया है। तो अब आते हैं हमारा जो टीवी का स्क्रीन है उसको कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं घर पे, वैसे हमें टीवी की जो स्क्रीन है उसका भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए ये इस तरह का लिक्विड मिलता है बाज़ार में। अभी ये जो लिक्विड है उसको 2 साल हो गए, पर ये अभी तक हाफ़ बॉटल भी नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको स्क्रीन क्लीन करनी है तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है, पर ये बहुत अच्छे से स्क्रीन क्लीन कर देता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है वो घर के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और आप मतलब आपके घर के चीज़ों को अगर आप प्यार दोगे तभी वो चीज़ें आपके घर में अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पे वो जो लिक्विड है वो स्प्रेड करके मैंने उस पे एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर के जो क्लॉथ है उसका इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हो मेरी जो पूरी जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी बन गई है। तो यही लिक्विड मैं मेरे सारे जो अप्लायंसेस है जो कॉस्टली है उनके लिए इस्तेमाल कर देती हूँ। And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. तो उसके बाद मतलब थोड़ा रिफ़्रेशिंग होने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा प्लांट्स को पानी डाल रही हूँ। और आप अगर प्लांट्स को इस तरह से प्यार देते रहोगे तब वो भी अच्छे से रहेंगे। जैसे हम हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे अगर हम हमारा प्लांट्स का भी ख्याल रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
तो मुझे इन सारी चीज़ों का मतलब काफ़ी मतलब शौक़ है और वो मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो देखिए फ्लावर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं प्लांट्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी जो आज की वीडियो वो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और अगर आपको मेरी जो क्लीनिंग के टिप्स है और मेरी जो वीडियोज़ है वो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Never sleep, never stop. As we shine